पार्वती माँ। उसकी तबीयत ठीक ना है, उसको मैके भेज दिया है। तू आ, नाश्ता कर ले। कल मैं स्टोर रूम गई थी किसी काम से। वहाँ मुझे संगीता। बस, अब और ना बोल। तू मेहमान बन के आई है यहाँ, मेहमान बन के रह। हरे को इधर उधर ताक झाक करने का हक ना है। देख, हमारी खातिरदारी का गलत फायदा ना उठा, जाति मामले में दखल ना दे। पर वो संगीत नाम मत ले उसका। जल्दी से नाश्ता कर ले, वहाँ कारीगरों की बैठक है, वहाँ जाना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम अम्मी से शादी तोड़ दो। ये ओ गॉड माँ, आपको भी डैड की आदत पड़ गई है अचानक से चौंकाने की। आप भी ना माँ अपनी और मेरी शादी रुकना चाहती है। आप हो ही नहीं सकते। मैं नहीं राज, तुम ये शादी तोड़ोगे। मैं? ये आप क्या कह रही हो माँ? इस दिन का पता नहीं मैं कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगा माँ? मैं अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तो शादी क्यों तोड़ूंगा उसका? अपने के खातिर, उसके प्यार के खातिर राज, उसकी खुशी के खातिर तुम ये शादी तोड़ोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अम्मी को वचन दिया है माँ कि मैं उसे जिंदगी भर खुश। एक वचन तुमने मुझे भी दिया था, भगवान को साक्षी मानकर, याद है तुम्हें? आज भगवान के सामने मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अपने की खुशी के लिए, अपने की खुशी। आप मुझसे कभी भी कुछ भी मांग लेंगे, कुछ भी मांग लेंगे, कुछ भी मांग, तो मैं वही करूंगा जो आप चाहोगी, जो आप चाहोगी। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ। ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ? ये गलत है, बिल्कुल गलत। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, इतना दुख उससे मैं नहीं पहुंचा सकता माँ। और अगर मैं ये कहूं कि तुमसे शादी करने के बाद उसे 100 गुना ज्यादा दुख होगा, तो तुम्हारे घर जाके उस बेचारी की जिंदगी नरक बन जाएगी राज। वो घुट घुट कर मर जाएगी। उसे इतनी तकलीफ होगी कि वो चैन की सांस लेना भूल जाएगी। नहीं राज, क्या ये सब भी सुनकर तुम मुझसे शादी करोगे? मैं जानती हूँ तुमसे शादी टूटने के बाद उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। हफ्ता, महीना, 1 साल भी लग सकता है उसे इस दुख को भरने में। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी राज। लेकिन क्यों माँ, क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ आपने इतनी बड़ी बात कही है, कम से कम मुझे वजह भी तो बताइए। वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस ये शादी तोड़ दो। आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग रही हो माँ, मेरे दिए हुए वचन का वास्ता देकर मेरी हर खुशी की कुर्बानी मांग रही हो। क्या मुझे बदल जाने का हक नहीं होता? बोलिए माँ, आपको बोलना ही होगा, बताइए। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरा तीर मेरे किए हुए कर्म तुम दोनों बच्चों की खुशियों पे ग्रहण लगा रहे हैं राज। मैं अपने अतीत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे भविष्य को कुछ नहीं होने दूंगी। हमारी मेहनत का पैसा तो हमें मिलना ही चाहिए ना। अरे वाह, ये काम तो बहुत सुंदर है। वो पार्वती है ना, सुमेर जी की पत्नी, उन्होंने डिजाइन बनवाया था। हो सकता है इनके पास पार्वती मामी का नंबर मिल जाए। 1 मिनट। एक्चुअली क्या है ना, मैं भूल गई थी, मुझे पार्वती जी से एक बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन उनका नंबर नहीं है मेरे पास। क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकती हैं? जी हाँ, आप नंबर लिखो। थैंक यू।
हेलो मामी, मैं अवनी। मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं। ये गांव पुराने रीति रिवाजों को मानता है। घर की मर्यादा को महत्व दिया जाता है और ये घर गांव के सरपंच का था और गांव के मुखिया की बेटी ही ऐसा करेगी तो बवंडर तो उठेगा ही ना। हाँ, संगीता को विक्रम से प्यार हो गया था और संगीता ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इस घर में प्रेम विवाह को मंजूरी कभी नहीं मिल सकती, पर वो प्यार के हाथों मजबूर थी, अपने दिल से मजबूर थी। दोनों की ही शादी की उम्र थी। एक तरफ विक्रम के लिए रिश्ते आ रहे थे और दूसरी तरफ संगीता के लिए। और तुम्हारे दादा से ने तो उसे देखते ही पसंद कर लिया था, पर संगीता ने साफ साफ कह दिया था कि वो किसी और से प्यार करती है और वो बात नहीं जैसे बम गिरा हो इस घर पर। और गुस्से की आग ऐसे भड़की कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मेरे ससुर ने और तुम्हारे मामा ने संगीता को कोठरी में बंद कर दिया था। भैया दरवाजा खोलिए, मेरी गलती है भैया। फिर और क्या था, दोनों ही जवान थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मजबूरी में घर से भाग जाने का फैसला लिया। संगीता, संगीता, सुन मेरी बात। मैंने सब कुछ सोच लिया है। आज रात को हम दोनों भाग निकलेंगे, गांव से दूर चले जाएंगे। तुम बस तैयार है ना? तैयार। वो तूफानी रात अमावस से भी ज्यादा काली साबित हुई उमद गांव के लिए। क्यों? क्या हुआ था उसे? संगीता उस रात चुपके से घर से निकल गई और उसी रात संगीता के पिता को किसी का फोन आया। उन्हें बताया कि संगीता घर से भाग गई है और भागकर टेकरी पे जाने वाली है विक्रम से मिलने। संगीता टेकरी पर इंतजार करती रह गई, लेकिन विक्रम वहां गया ही नहीं। और सारे गांव वाले पहुंच गए वहां पर। संगीता के भागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सबके सब बहुत गुस्से में थे। तो क्या उन्होंने संगीता को धोखा दिया था? नहीं, गांव से निकलने से पहले विक्रम कुछ काम निपटाना चाहता था, अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम करना चाहता था, लेकिन तूफान की वजह से उसे आने में देर हो गई और घर पर एक भयानक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। जब वो घर पहुंचा तो वहां उसने दिल दहलाने वाला नजारा देखा। उसके माँ, पिताजी, बहन, सबको गांव वालों ने मार डाला था और उसका इल्जाम संगीता पे लगा दिया। उनका कहना था कि ये सब संगीता के कहने पे किया, क्योंकि विक्रम ने उसे दगा दिया। वो वहां नहीं पहुंचा। विक्रम गुस्से से आग बबूला हो चुका और संगीता के घर की तरफ भागा, उसे जवाब मांगने के लिए, उसे सच्चाई जानने के लिए। मैंने संगीता से विनती की कि ये बात किसी से न बताए कि विक्रम के परिवार को मारने के पीछे संगीता के पिता और उसके भाई का हाथ था। और अगर सच बोला तो आज माँ की बलि यहीं चढ़ा देंगे। वो अच्छी तरह जाने हमें, जो काम करने में हिचकिचाए ना। तुम देखिए, अल्लाह बचाए। पर संगीता मजबूर थी। उसने वो गुनाह कबूल कर लिया जो उसने किया भी नहीं था। तो भाइयों, आप लोग सोचते हो जो छोरी आपको बचाने वास्ते आई। हाँ, अरे ये छोरी कोई और ना है, उस संगीता की बेटी है। वो आपकी मदद करने वास्ते ना आई है, अपनी माँ का बदला लेने आई है वो। अरे खून तो अपना रंग दिखावे है ना। और आप लोग ना आपको दूध पिलाने में लगे हुए हो। अरे इससे पहले कि वो आप लोगों को डस ले, इस गांव का बुरा हो, उस छोरी का विनाश होना बहुत जरूरी है। हाँ, सही बात है। चलो भाइयों, चलो अमलाल को बुला लो। चलो बड़ी, अब थारा तो राम नाम सत्य हो गया। अरे तू मरेगी तभी तो हमारी जान बचेगी। उस दिन जैसी भयानक रात इस गांव ने कभी नहीं देखी। दिल में दहशत पैदा कर देने वाली रात थी वो। चारों ओर मौत का हाहाकार। आज भी जब याद करती हूँ ना,
तो दिल कहाँ फूटता है मेरा। यदि तेरी माँ को पता होता ना तो वो तुझे इस गांव में आने की इजाजत कभी नहीं देती। वो कभी नहीं चाहती कि तू उनका अतीत जाने। इसीलिए कहती हूँ बेटा, चली जा यहाँ से, चली जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझ पर मेहरबानी कर, तू चली जा यहाँ से। अगर यहाँ किसी को भी भनक लग गई कि तुम संगीता के बारे में पूछताछ कर रहे हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इतनी शिद्दत से वो नफरत करते संगीता से। इतना अन्याय हुआ मेरी माँ के साथ, इतना कुछ सहा, इतना खुद बर्दाश्त किया। उन्हें कभी अपने मायके में रहने को नहीं मिला। इतनी नफरत, उनकी गलती क्या थी? वो तो बस उन गांव वाले की छोटी सोच की शिकार हुई थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाऊंगी। हमारे को धोखा दिया है। तू उस औरत की बेटी है जो हमारे परिवार पे एक श्राप थी। हमारे घर के मर्यादा पर एक काला धब्बा थी। मैंने थारे को अपने घर में आसरा दिया, बेटी की तरह खातिरदारी की, और तूने मारे को धोखा दिया, झूठ बोला मारे से। बेटी मारो इसे, हत्यारन कही की। मारो इसे। जीजा जी अपने बाप को मार डाली, उसी की बेटी है ये। मारो इसे, मारो। अरे मारो इसे, मारो। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। खबरदार, अगर किसी ने भी एक लफ्ज़ और मेरी माँ के खिलाफ कहा तो क्या गुनाह किया उन्होंने, क्या पाप किया है? बुरी वो नहीं, बुरे आप लोग हैं। बुरी आप लोगों की गंदी सोच है। जरा अपने अंदर झांक कर देखिए, पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है। है लड़की, बहुत जबान चला ली तूने। हमारे गांव में आके हम ही को समझा रही है, लेकिन हमारे हथियारों में जंग नहीं लगी है। संगीता ना सही, उसकी जगह पर आज उसकी बेटी की लाश बिछेगी, उसका खून बहेगा। चलो भाइयों, रोको, रुक जाओ, रुको। खबरदार, इसे किसी ने हाथ लगाया तो आज तक इस गांव में हर मेहमान का सम्मान हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये छोरी उम्मत गांव की मेहमान है, हमारी भांजी है। ना सुमेर, जो मेहमान ना है, दुश्मन है हमारी, हमें बर्बाद करने आई है। रुको, मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। मामा जी, मामा जी, छोड़िए उन्हें। बस कीजिए आप लोग। मामा जी, मामा जी, हमको क्या बताएगी? हमारी सोच गंदी है। बित्ते भर की छोरी, गज भर की जबान, तेरी जबान ही खींच लेंगे। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। आप लोग कारीगर हैं, हथियारे नहीं है। भगवान ने आप लोगों को इतनी सुंदर कला किसी की हत्या करने के लिए नहीं दी है। इस गांव में पहले कितनी जाने चले गई नफरत में। प्लीज और खून खराबा मत कीजिए आप लोग। अरे भाइयों, क्या देख रहे हो इस लड़की को? मारो इसको। वाले यहाँ से बहुत दूर निकल लिए हैं। बच्चों, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन बाबा, हम इस गांव में रुक नहीं सकते। हमें कुछ भी करके उमंग गांव से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन ये कैसे होगा बेटा? गांव वालों के सिर पर तो खून सवार है। उन्होंने तो। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा ना बाबा। मैं जाके उन गांव वालों से निपटता हूँ और ये भी देखता हूँ कि कौन सा रास्ता सेफ होगा अपने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तब तक आप प्लीज अपनी का ख्याल रखिए। राज, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी। नहीं अवनी, तुम नहीं आ सकती। राज, तुम वहाँ अकेले। अवनी, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती। तुम्हारे लिए खतरा है। अवनी, तुम यही रखोगी इस लॉज में, मुझे कुछ नहीं होगा। अवनी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे शांति से सोल्यूशन ढूंढने दो, ठीक है?
पागल हो गई हो क्या बेटा? मना किया था ना उसने। वो लड़का है कि अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि उसकी एक छोटी सी बात मानने को तैयार नहीं हो। मुझे इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता। क्यों कर रहा है वो ये सब? पहले उसने मेरा दिल तोड़ा, शादी के मंडप में मुझे ठुकरा दिया, मुझ में लाखों कमियां निकाली और कहा कि मैं उससे शादी करने के लायक नहीं हूँ। अब अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाना चाहता है। क्यों कर रहा है वो ये सब? निकाल क्यों नहीं देता मुझे अपनी जिंदगी से? जैसे मैंने उसकी सारी यादें अपने दिमाग से निकाल दी और आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्यों बार बार वो मेरे सामने से आ जाता है? मरने क्यों नहीं देता मुझे? अपनी जिंदगी को कैसे मरने देता बेटा? मतलब राज तुमसे बहुत प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा। झूठ, मैं ये बात मान ही नहीं सकती। मुझे विश्वास ही नहीं है इस चीज पे कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे शादी क्यों तोड़ता? मेरी बात का विश्वास नहीं करना है मत करो, लेकिन अपने दिल से पूछो एक बार। तुम्हारा दिल ये नहीं कहता कि राज तुमसे प्यार करता है? तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी माँ ने उसे कहा था शादी तोड़ने के लिए। मेरी माँ ऐसा क्यों? वही बात तो राज की समझ में भी नहीं आई बेटा, पर उसने वचन दिया था तुम्हारी माँ जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। राज तुमसे बेहद प्रेम करता है बेटा। शादी क्या तोड़ी, खूब टूट गया। तुमने जो दर्द सहा वो अलग, जरा सोचो उस पर क्या बीती होगी। अपने ही हाथों से अपने सारे सपने तोड़ दिए उसने। कहाँ वो इतनी खुशी से अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने की तैयारी कर रहा था और अचानक तुम्हारी माँ आ गई और तुम अपने से शादी तोड़ दो। मेरी गलती। मैं जानती थी कि राज मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। मुझे समझ जाना चाहिए था कि कोई जरूर बड़ी बात होगी जिसकी वजह से राज मेरे से रिश्ता तोड़ रहा है। अरे कट्टे है सराय, वो रहा सराय उस तरफ। अरे चलो हमारे साथ, चलो। इतने दिनों से मैंने उससे इतनी नफरत की, उसकी सारी निशानी और सब कुछ मिटा दिया, और वो मुझसे इतना प्यार करता रहा। क्या नहीं किया उसने मेरे लिए। और आज भी वो अपनी जान मुसीबत में डाल के मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं अपने राज को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी जान चाहे तो चाहे, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे उसके पास जाना ही होगा उसे बचाने के लिए। उसे कुछ नहीं हो सकता। अरे चलो हमारे साथ, चलो। आज छोड़ेंगे ना उसको हम। ये कट्ठे वो छोरी, अबे वो बुड्ढे। ये क्या कर रहे हो? कट्ठे वो छोरी यहाँ नहीं है। ए ढूंढो रे, ढूंढो। यहाँ नहीं है। सच बता दे बुड्ढे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। कट्ठे वो छोरी बोल। अरे मिली कि ना मिली? सारा घर ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली वो छोरी। कहा था ना यहाँ कोई नहीं है। चाहो तो एक बार और तलाशी ले लो। अरे हमारा बाप जी, अरे फिर से निशाना चूक गया हमारा। अरे कट्ठे गई वो? हाँ पापा। हाँ नहीं बेटा, लगता है बहुत बिजी हो। फोन भी नहीं किया तुमने? मैं ठीक हूँ, पहले उलझी थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मेरा काम पूरा हो गया पापा। चलो ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। बेटा हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अपनी बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। तुमने मुझसे वादा किया है। अपनी बेटा बस हम तो ये चाहते हैं कि जिंदगी की जो खुशियां तुमसे छिनी है वो खुशियां तुम्हें जल्द से जल्द वापस मिल जाए। तुम्हारी सांवरी बुआ ने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए। अवनी, मैंने उन लोगों से हाँ कह दी। घर परिवार बहुत अच्छा है, भाभी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। ऐसे लगा जैसे बरसों बाद मुस्कुराई हूँ।
देख अपनी, इस रिश्ते से इस परिवार की खोई हुई खुशी लौट आएगी। तो प्लीज अपने माँ पापा की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। प्लीज अपनी हाँ कह दे बेटा। हाँ भैया भाभी ने हाँ कह दी। आप बात करो, मैं भाभी को पता कराती हूँ। बेटा थैंक यू सो मच। बस अब तुम जल्दी से वापस घर आ जाओ। हाँ पापा। पूरी रात तूने ढूंढा है, गांव जंगल सब तो ढूंढ लिया। मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं, फिर आके ढूंढ लेंगे। ये बोला तू? क्या बोला? भाई साहब मैं तो बोला कि हो सकता है दोनों गांव से भाग गए हों, फिर वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा। अब अरे वक्त जरूरी है या गांव की इज्जत? बोल, क्या बोला तू? भाई भाई साहब मैं ये और कुछ ना है, तारे दिमाग की सुस्ती है जो अब तक मिले ना वो दोनों। अरे उस पापिन की बेटी को ऐसे कैसे जाने दे? अपने आराम की सोचेंगे, हार के बैठ जाएंगे हम। बोल के बोला तू? बोल के बोला? क्या बोला तू? क्या बोला? अरे क्या कर रहे हो? जान लोगे क्या इसकी? अरे जान ही तो लेना है दोनों की, और बहुत जरूरी है। तुम लोग ऐसे तलाशी छोड़ के ना जा सकते। बोलो, किसके पांव थक गए? बोलो। अरे काट देता हूँ ऐसे पांव जो गांव की इज्जत के लिए आगे ना आ सके। बोलो, और कोई है जो ये तलाशी छोड़ के जाना चाहे? बोलो। उन दोनों को सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं ना मिले वो दोनों, पता नहीं इकट्ठे हैं। पर टेकरी ना देखी हमने। अरे दोनों टेकरी पर मिलेंगे। कभी अच्छाई कभी बुराई, क्या हमेशा हमारे पैरों की किसी ताकत के सामने झुकना होगा अवनी? क्या यही नसीब है हमारे प्यार का? तो फिर तुमने कैसे तय कर लिया अवनी कि हम जीतेंगे नहीं, या फिर तुम खुद हारना चाहती हो अवनी? यही वो टेकरी है अवनी जहाँ बरसों पहले किसी की बुरी नजर ने एक प्यार को मिटा दिया था। आज इतने सालों बाद क्या तुम चाहती हो कि वही अतीत हमारे प्यार को भी हरा दे? नहीं राज, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती। अतीत हो या कुछ और, मैं नहीं चाहती हमारे प्यार पे आज जाए। लेकिन राज, अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है अवनी। अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखना, अपना माइंड क्लियर करो और सोचो अवनी, क्या तुम उस लड़के के साथ खुश रहोगी जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए चुन रहे हैं? सोचो फिर मुझे बताओ। नहीं राज, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई ऐसा। लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती राज, नहीं कर सकती मैं। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है अवनी, हालात के इस बोझ को हम मिटा देंगे, दिल से बुराई का डर हम मिटा देंगे अवनी। ये प्यार तो हमें भगवान से गिफ्ट मिला है, इसे हमारी चीज से ऊंचा बना देंगे, बीते हुए कल से ऊंचा, आज की हर मुश्किल से ऊंचा, हमारे परिवार के हाया ना से ऊंचा, रास्ते की हर दीवार से ऊंचा अवनी। हाँ, अब ऐसा होगा हमारा प्यार। अवनी, आज तक हमने बहुत से कस्में, बहुत से वादे निभाए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया उस वादे को निभाने का जो हमने एक दूसरे से किया था अवनी। चलो अवनी, मेरे साथ चलो। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता अनमोल है अवनी। आज हम उसे वो नाम देंगे जो वो डिजर्व करता है। मेरा हाथ थाम और चलो अवनी। अरे चप्पा चप्पा छाण मारो टेकरी का। अब अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए।
सिंदूर है आपके पास? कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर से लेके आता हूँ। सिंदूर लगा दिया? तो ये लो, मंगलसूत्र भी पहना दो। विवाह की सारी विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों पति और पत्नी हो। जब लगी गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। अरे चलो रे, अठे कोई ना है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति राजपुरोहित, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। राज, इस शादी को लेकर मेरे मन में कितने अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी का दिन मेरी लाइफ का सबसे खास दिन हो, बड़ों के आशीर्वाद से मेरी बिदाई हो। लेकिन हमारा प्यार तो हमेशा कठिन परीक्षा से गुजरा है ना राज। मैं बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ये शादी सफल हो जाए। देर से ही से हमें बस अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।